बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, अक्सर जब उनकी आँख का सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद उनके पास एक अक्सर कंप्लेन रहती है कि मेरी आँख अक्सर लाल रहती है, मेरी आँख पे इस साइड पे बोझ पड़ा रहता है, मेरी आँख में रड़क महसूस होती रहती है, ऐसे जैसे कोई रेतनुमा ज़रा गया होगा आँख के अंदर, मुझे टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है। ये हमारे बुज़ुर्ग हज़रात की अक्सर कंप्लेन रहती है अब आँख के सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बाद। ये क्या कंप्लेन है, आज इस पूरी वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी कंप्लेन्स आती हैं, क्या इनमें कोई ऐसी बात भी है या वो ऐसे ही करते रहते हैं। एक बात अपने जहन में रखें, कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा हमारे लिए आँख है। इसके मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। छोटी मोटी बीमारी हो, आप लोकली ट्रीटमेंट ले लें, आप खुद से इलाज कर लें, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके थोड़ी बहुत मेडिकेशन कर लें, वो गलत चीज़ है। अगर आप आँख के साथ भी यही सलूक करते हैं तो ये एक इंतहाई गैर ज़रूरी बात है, गैर ज़रूरी हरकत है। अपनी केयर किया करें। आज के टॉपिक पे मैं वापस आता हूँ कि अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई इशू चल रहा है कि आपके बुज़ुर्ग हजरात कोई सर्जरी हुई है उनकी और वो इस कंप्लेन के साथ हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आई डॉक्टर के साथ मशवरा करें। दूसरी बात अपने ज़हन में ये रखें कि अगर आपने वो सर्जरी किसी कैंप से करवाई है, कोई आई कैंप लग गया है, कोई गांव में फ्री कैंप्स अक्सर लगते हैं, या किसी भी इलाके में अपनी मशहूरी के लिए फ्री कैंप ज़रूर दिया जाता है, अगर वो सर्जरी आपने करवाई है अपने किसी करीबी जगह से, तो ऐसी सर्जरी अमूमन एक्स्ट्रा कैप होती है, फिर कोई सर्जरी नहीं होती है। उसमें लोकल इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है, उसमें स्टिच भी लगता है, लोकल भी यूज़ होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ड्रॉपिंग भी नहीं की जाती। ऑपरेशन के बाद आँख में वो प्रॉपर ड्रॉप भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि कैंप्स में एक दो सैंपल दे दिया जाता है कि आप लेके जाएं, इसको डालें, आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ना करे उसमें कई पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जो वैसे ही ड्राइनेस का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दोबारा किसी को चेक ही नहीं करवाना होता। तो ये सबसे पहला तो इसका एलिमेंट है कि आपने प्रॉपर ड्रॉपिंग नहीं की, आपने प्रॉपर अपनी मेडिकेशन नहीं की सर्जरी के बाद, ना प्री आप ना पोस्ट आप। सर्जरी से पहले भी कोई ऐसी मेडिसिन आपने एंटीबायोटिक ड्रॉप्स सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं की है, सर्जरी के बाद भी आपने अपने आँख में प्रॉपर ड्रॉपिंग नहीं की, जिस वजह से अमूमन बाज़ औक़ात आँख ड्राइनेस का शिकार रहती है। आँख में हल्की फुल्की सी भी लालगी है तो आपको उस पर वज़न महसूस होता रहता है, खारिश रहती है, रड़क महसूस होती है, उस साइड पे वज़न महसूस होता रहता है। अब आप अगर एक्स्ट्रा कैप सर्जरी करवाई है तो आपको तो एक लोकल इंजेक्शन भी लगा होगा, उसके बाद आपकी आँख में या जो भी आपके लवाहिकीन हैं उनकी आँख में कुछ स्टिच भी लगा होगा। कई दफ़ा तो ऐसा किया जाता है कि वो सर्जरी के 10 दिन बाद 15 दिन बाद उस स्टिच को रिमूव कर दिया जाता है। थोड़ा सा लोकल एक ड्रॉप डाल के आँख में हल्के का तो स्टिच को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कैंप्स में तो दोबारा चेकअप भी नहीं किया जाता, इसलिए उसको रिमूव कैसे करना है। तो फिर होता है इस तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्टिच के ऊपर थोड़ी सी आप जब आँख झपकते हैं या आपकी आँख में गर्द भी पड़ती है, आप धूल मट्टी वाला काम भी करते हैं, आप भीड़ में भी जाते हैं, आप सारे काम दुनिया जहान के करते हैं, तो स्टिच के ऊपर थोड़ी थोड़ी आपकी कुछ सिक्रीशंस बननी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। जब वो इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से थोड़ी सी भी मौसम में तब्दीली आएगी, आप हीट वाला काम करेंगे, आप डस्ट में जाएंगे तो एलर्जी का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से आँख में लालगी आ जाती है, जिसकी वजह से आँख में खारिश होना शुरू हो जाती है, आपको साइड में वजन महसूस होना शुरू हो जाता है, आपको आँख में लड़क महसूस होना शुरू हो जाती है। ये सारी उसकी वजह से हो रहे होते हैं। आपने अगर इस तरह का कोई काम किया तो करीबी अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपकी आंख में है तो पहली बात है वो स्टिच अमूमन रिमूव कर दिया जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको रिमूव नहीं किया जाता। अगर वो स्टिच लूज़ हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसको अमूमन थोड़ा सा अल्केन ड्रॉप्स डाल के नीडल के ज़रिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। जब उसको रिमूव करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक ये जो रड़क आँख में पड़ने वाला मसला है ये हल हो जाता है। आँख में जो लालगी आने वाला मसला है ये भी हल हो जाता है। और जो आँख से पानी चलता रहता है, डेफिनेटली जब आपकी आँख में कोई भी ज़र्रा चला जाए, अगर रेत का अल्लाह ना करे छोटा सा मट्टी का छोटा सा ज़र्रा चला जाए तो उसकी वजह से भी आपकी आँख ज़्यादा पानी बनाती है।
क्योंकि वो उसको निकालने की कोशिश होती है, ये कुदरती अमल है। तो जब ज़्यादा पानी बनेगा तो डेफिनेटली वो आँख से बाहर निकलेगा, गले में जाने की बजाय आँख से बाहर आता जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है फेको सर्जरी। फेको सर्जरी के बाद भी अक्सर इस तरह की कंप्लेंट्स देखी गई हैं। एक बात अपने जहन में रखें, सर्जरी कोई भी हो आँख की, उसके बाद आँख में हल्की फुल्की ड्राइनेस रहती है, आँख में खुश्की आ जाती है। अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है या आपके किसी अजीज़ की कुछ सर्जरी हुई है, फेको सर्जरी है, चाहे एक्स्ट्रा कैप सर्जरी है, उसके बाद उनको इस तरह की कंप्लेंट्स का सामना है, तो पहली बात है अपने डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी बात है उनका हर 3 महीने बाद एक अपॉइंटमेंट आई डॉक्टर के पास ज़रूर रखा करें। मुख्तलिफ आम डॉक्टर्स के पास जाके आँख पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करवाया करें। अमूमन इस तरह की जब सर्जरी हो जाती है उसमें स्टीरॉयड बड़ी शदीद तरीके से मना किया जाता है, तो इसलिए लोकली इसको बिल्कुल ट्रीट ना करवाया करें। आखिरी बात ये करूँगा, अगर आपने फेको सर्जरी करवाई है और उसके बाद इस तरह का, तो आपने लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का गाय बगाए इस्तेमाल करते रहना है। अपनी आँख को अच्छे तरीके से हाइजीन करना है। हाइजीन का मतलब ये है कि आपने अपनी आँख को साफ़ सुथरा रखना करना है। अक्सर ये भी देखा गया है कि सर्जरी के बाद लोग अपनी आँख को हाथ तक नहीं लगाते, कपड़े से साफ तक नहीं करते, मुंह हाथ धोते वक्त उस आँख का परहेज़ करते हैं कि जी इसको कहीं पानी ना लग जाए। ये भी बहुत बड़ी वजह है। जब आपकी आँख जल्दी ख़राब हो जाती है या कोई भी मौसम की तब्दीली उस पर फ़ौरन असर कर जाती है, आँख की सर्जरी के बाद मैक्सिमम 1 महीने के बाद आप अपनी रूटीन वाली ज़िंदगी में वापस आ जाया करें। जिस तरह बगैर ऑपरेशन वाली आँख की सफाई का ख्याल रखा जाता है, इसी तरह ऑपरेशन वाली आँख की सफाई का भी ख्याल रखा करें। 1-1.5 महीने बाद वो आपकी रूटीन वाली आँख बन जाती है। जितना आँखों को साफ़ सुथरा रखेंगे, इतना आप आँखों की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, चाहे आप बुढ़ापे में हैं, चाहे आप जवानी में हैं, चाहे आप। तो आखिरी बात मेरी ये है कि जब आप अपनी आँख को साफ़ सुथरा रखेंगे, आप प्रॉपर लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, आप प्रॉपर अपने विजिट्स देते रहेंगे अपने आई डॉक्टर के पास, तो इंशाल्लाह इस तरह की जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं आपकी ये वैसी नहीं रहेंगी। सर्जरी के बाद कोई ऐसी तब्दीली नहीं आँख में आ जाती थी कि आपने उसको बिल्कुल साफ़ नहीं करना, आपने उस पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना, या आँख को आपने धोना नहीं है, या आँख पर कपड़ा नहीं मारना, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। अक्सर देखने में यही बात आई है कि मैं तो आँख की तरफ हाथ भी नहीं जाने देता मेरी जब से आँख बनी है। तो बिल्कुल इस तरह का काम ना किया करें, इसको रूटीन में अपनी ज़िंदगी में लेके आया करें। अगर इसके साथ इसके बावजूद को कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, फिर वो आपके आई डॉक्टर जो हैं वो असेसमेंट के बाद इसको देख सकते हैं कि कोई और मसला तो नहीं। लेकिन अगर ये छोटे मसले जैसे रड़क महसूस होना, आँख से पानी निकलना, आँख में लालगी आना, इस तरह के मसले रहते हैं, तो इस मसलों का सबसे बड़ी वजह ड्राइनेस है। ड्राइनेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप आँख को साफ़ सुथरा नहीं रखते, आप अपनी आँख को हाइजीन नहीं करते, तो उसमें भी इसी तरह की कंडीशन बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो गंदगी बढ़ेगी, आपकी पलकों में जब जमा होगी, आपकी पलकों से आपकी आँख में ट्रांसफ़र होती है। जब आँख में ट्रांसफ़र होगी तो डेफिनेटली खुश्की होगी, उसके लिए आप फिर इसी तरह के मसलों का शिकार रहेंगे। अगर आप इस तरह के मसलों से बचना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, तो आपको चाहिए सर्जरी के बाद, जिस तरह पूरी वीडियो में एक बात करता रहा हूँ कि आई डॉक्टर से 3-4 माह बाद एक अपॉइंटमेंट ले लिया करें, अपना चेकअप करवाया करें, आँख की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।